हेलो ट्रेडर्स, होप यू आर ऑल डूइंग फाइन। तो चलिए एक बार रिव्यू कर लेते हैं। कल के जो मैंने इंट्राडे स्टॉक्स दिए हैं उसने कैसा परफॉर्म किया। और मैं आपको कल जो स्टॉक्स अपने मैं जो ट्रैक कर रहा हूँ मैं वो भी बताऊंगा आपको। तो पहले मनप्पुरम फाइनेंस जो मैंने आपको सजेस्ट किया था, अ, जो है यहाँ इस लेवल पे था। तो गैप डाउन ओपनिंग हुआ इसका। और एज अ रूल जब भी गैप डाउन ओपनिंग होता है तो इट विल ट्राई टू कवर द गैप। तो ये गैप को कवर इसने किया यहाँ पे। और एक तरह का एक फेक ब्रेकआउट आया और रीटेस्ट पे ये फेल हो गया। तो ट्रेडर्स याद रखिए, कभी भी जो 95% जो ब्रेकआउट्स होते हैं वो हमेशा फॉल्स ब्रेकआउट्स होते हैं। तो आप कभी भी ट्रेड में एंटर मत कीजिए जब अगर ये रीटेस्ट करके वापस से ऊपर ना जाए। ठीक है। तो अभी इसने क्या किया यहाँ पे, रीटेस्ट जो है जो ब्रेकआउट है फेल हो गया और रीटेस्ट के दौरान ये नीचे आ गया। जैसे कि मैंने आपको लेवल सजेस्ट किया था कि अगर ये इसके नीचे जाता है तो आपको टारगेट्स जल्दी देखने को मिलेंगे। तो आपको टारगेट्स ये मिलेगा, पहला टारगेट। तो स्टॉक जो है पहला टारगेट अचीव किया और दूसरा टारगेट भी इसने हिट कर दिया। तो जो मैंने दो जो टारगेट्स दिए थे लोअर साइड पे, सेल साइड के जो टारगेट्स थे वो दोनों इसने अचीव कर दिया। तो चलिए चलते हैं दूसरे वी गार्ड। तो वी गार्ड में भी जो है गजब की जो है सेलिंग आई और मार्केट्स भी बहुत डाउन डाउन हुआ आज। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो लेवल है वो बहुत क्रूशल है। तो इसने क्या क्या गैप डाउन ओपनिंग किया। तो पहला कैंडल ही इसने जो है अपने फर्स्ट टारगेट को हिट किया। सो अगर आप यहाँ पे मिस कर दिए होंगे तो ज्यादातर हम 9:15 को एंट्री एंट्री नहीं लेते हैं। तो आफ्टर 9:30 रिटेल ट्रेडर्स जो है दे लाइक टू एंटर द मार्केट्स। तो आपको यहाँ पे अगर वेट करना होता है, यहाँ ये वापस अपने जो है इस जोन पे आया, ये एक रेजिस्टेंस बन गया। अभी पहले ये जो सपोर्ट था वो अभी रेजिस्टेंस बन गया और ये यहाँ से धीरे से करेक्ट होके जो है अपना पहला टारगेट जो है उसने आराम से दे दिया। और मार्केट्स और भी नीचे, मतलब जो है और भी नीचे ये स्टॉक गया। यहाँ पे मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ, जब भी आपको कोई विनिंग ट्रेड मिले और आपको अगर ऐसा फील होता है कि ये और नीचे जाएगा, तो आप अपना 75% ऑफ द जो है प्रॉफिट बुक करके आप जो है 25% जो है क्वांटिटी इधर पे छोड़ सकते हैं, ये एसएल लगा के। जो है 262 का एसएल लगा के आप इसको इस रैली को ट्रेल कर सकते हैं सो दैट आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। तो कभी भी याद रखिए, ये जो मैंने लेवल्स दिए हैं वो इंट्राडे लेवल्स थे। तो आपको 1%, 1.5%, 2% आपको जितना भी मिला है एक्सेप्ट कर लीजिए। और अगर आपको फील होता है कि रैली कंटिन्यू होगी तो आप अपना 50% या 75% प्रॉफिट बुक कर लीजिए। और उसके बाद इसका ये जो सपोर्ट, ये जो है ये जो सपोर्ट था, अभी ये रेजिस्टेंस बन जाएगा इसको। तो यहाँ पे एसएल जो है स्टॉप लॉस लगा के अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिए और जो बची हुई रैली है उसको एंजॉय कीजिए। तो ठीक है। तो ये था वी गार्ड। सो ग्रीव्स कॉटन पे चलते हैं। जो जैसे मैंने यस्टरडे जो वीडियो में मैंने कहा था कि ये स्टॉक मेरे को बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है। तो स्टॉक में हुआ क्या, ये यहाँ पे था, इस साइड पे था मार्केट क्लोज होने पे। सुबह कैंडल ओपन हुआ और ये अपने सपोर्ट पे जाके रुका और इसने यू टर्न लिया जैसे कि मैंने आपको बताया था। ठीक है। तो जैसे ही इसने यू टर्न लिया यहाँ पे फिर से ये जो है यहाँ इस सपोर्ट को वापस रीगेन कर लिया। और अगर आपने यहाँ पे अगर ट्रेड लिया होता तो आपको आपका हमारा पहला टारगेट मिल गया होता, जो है ये वाला। जैसे कि मैंने अभी बताया, अगर आपको लगता है कि कहीं आप स्टॉक में स्ट्रेंथ है, ये और ऊपर जा सकता है,
तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ये जो अभी रेजिस्टेंस था, ये अभी इसको सपोर्ट बन जाएगा। यहाँ पे आप अपना एसएल रख सकते हैं और इस रैली को एंजॉय कर सकते हैं। जैसे कि मैंने 50% आप अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए और वेट कीजिए कि अगर जो भी बची कुची रैली है इसमें आप एंजॉय कर सकते हैं। जो तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो स्टॉक 7.69% का अप मूव दिया, और ये जो लॉन्गर रेजिस्टेंस था इसको भी इसने ब्रेक किया, फिर वापस से आके इसी यही जोन पे अभी ट्रेड कर रहा है। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, कल देखना पड़ेगा कि स्टॉक ऊपर जाता है या नीचे। हाउएवर ये ट्रेड में जो अपॉर्चुनिटी था वो हमने अच्छे से एंजॉय किया। अब आते हैं LIC हाउसिंग फाइनेंस पे। मैंने कल इस स्टॉक पे बताया था कि ये थोड़ा इस पे हमको कॉशियस रहना है, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी बहुत डाउन आ चुका है। हाउएवर जैसे कि मैंने बताया, ये स्टॉक यहाँ पे था मार्केट्स बंद होने पे, और सुबह खुला इसी रेंज में, और इस जो है सपोर्ट को हिट किया, वापस आया अपने ओरिजिनल लेवल पे, और फिर इसने एक डाउनवर्ड रैली शुरू की। तो अगर आप यहाँ इस 10-15 की कैंडल पे भी अगर ट्रेड लेते तो आपको प्रॉफिट आराम से मिल जाता। वैसे भी अगर ये इस ट्रेड को इग्नोर कर दे तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होता था, क्यों लेकिन अगर फिर भी आप इसको डाउन साइड का मूव लेते, तभी भी आपको 2% का आपको आराम से प्रॉफिट मिल जाता, क्योंकि ये जो है सपोर्ट लेवल अभी इसने ब्रेक कर दिया था। तो जैसे कि जो भी चार स्टॉक्स मैंने सजेस्ट किया था, इट वाज गुड। आप मतलब अच्छे सा प्रॉफिट बनाया होगा आपने। और चलिए चलते हैं कल के स्टॉक्स, जो कल बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहेगा इन स्टॉक्स में। तो पहला स्टॉक है IRB इंफ्रा। IRB इंफ्रा में आप अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम देखेंगे, तो ये एक अपने जो है एक अच्छे सपोर्ट लेवल पे अभी रुका हुआ है। स्टॉक आज 5.91% नीचे आ गया। तो यहाँ पे एक क्रूशियल सपोर्ट पे ये अभी खड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से आपको दो चीजें हो सकती हैं, या तो ये स्टॉक और करेक्ट होगा, या फिर ये जो इसका ट्रेंड है वो अभी अपसाइड का है, तो ये अपना अपसाइड, ये जो हेल्दी करेक्शन बोलते हैं, इसके बाद अपसाइड भी ये स्टॉक जा सकता है। तो अभी आप क्या कर सकते हैं, तो जैसे कि अभी ये इस सपोर्ट पे है, तो आप अगर नेक्स्ट अभी कल फ्राइडे को अगर ये थोड़ा भी इसके आसपास ओपन होता है, या फिर ये गैप अप ओपनिंग होता है, अगर ये इनिशियली 915 930 के अंदर इसको इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है, तो भी आप इसको टारगेट ले सकते हैं। जो है यहाँ का टारगेट होता है 3% का टारगेट। अगर ये कहीं यही इसी रेंज में ओपन होता है, तो भी आप अपना टारगेट ले सकते हैं यहाँ से। तो मिनिमम 2% का टारगेट आप आराम से ले सकते हैं इस स्टॉक में। अगर ये नीचे जाता है स्टॉक, तो यहाँ पे जैसे कि हम देखते हैं, अगर नीचे जाता है तो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल इसका तो है इस एरिया पे है, जो मल्टीपल सपोर्ट है इसका। तो यहाँ से अगर ये नीचे भी आता है तो भी आपको 2-2.5% का आराम से जो है प्रॉफिट मिल जाएगा। और जैसे कि हम देख रहे हैं, अभी ये जो स्टॉकिस्टिक RSI है वो अभी 69 पे ट्रेल कर रहा है। हाउएवर आप इसको वेट करने के बाद आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं इसके ऊपर जाने के बाद। तो चलिए दूसरा स्टॉक देखते हैं कल के लिए, जो है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। तो जैसा कि ये भी अपने जो है क्रूशियल लेवल पे है, ये एक चैनल पैटर्न बना के ऊपर जा रहा था, तो चैनल पैटर्न इसने ब्रेक किया और एक सेल ऑफ आया इस पे, और स्टॉक अभी इसके एक सपोर्ट लेवल पे खड़ा हुआ है। अगर ये सपोर्ट लेवल ब्रेक होता है मॉर्निंग, तो आप इसमें जो है 3% का टारगेट भी मिल सकता है आपको, क्योंकि नेक्स्ट सपोर्ट लेवल इस एरिया पे है। तो जैसे कि मैंने बताया, आप
1.5 या 2% पे अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए, और जो है जो भी आपको 25% जो भी बचा हुआ है उसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दीजिए। जो भी आपका बचा कुचा रैली है उसमें आपको एंजॉय करने का चांस मिलेगा, आप उस और प्रॉफिट बना सकते हैं। तो ये था इसके सपोर्ट्स। और अगर यहाँ से अगर अप ट्रेंड शुरू होता है इसका फिर से, जैसे कि RSI जो है स्टॉकिस्टिक RSI अभी 30 पे चल रहा है, तो शायद इसमें एक अप ट्रेंड अप मूव भी आ सकता है। तो अगर अप मूव भी आता है तो आराम से आपको 2% का तो मिल ही जाएगा आपको टारगेट इस पे। तो तीसरा स्टॉक है इज माई ट्रिप। तो इस स्टॉक में अगर देखेंगे तो आज बहुत बड़ा जो है फॉल आया है, करीबन 7.26% का। तो अभी ये स्टॉक ओवरसोल्ड टेरिटरी में है। चांसेस आर वेरी हाई कि ये यहाँ से यू टर्न लेगा। तो अगर ये यहाँ से यू टर्न लेता है तो 3%, 4% का आपको अपमूव आराम से मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस इसने क्रिएट कर दिया है जो पहले एक सपोर्ट की तरह एक्ट करता था। तो डोंट पैनिक, अगर आपको एंट्री फर्स्ट 15 मिनट्स में नहीं भी मिलती है तो भी आपको चांस अच्छा मिलेगा, क्योंकि अगर आप इंट्राडे में 2% भी अगर आप जो है गेन कर पाते हो तो वो काफी होता है। और अगर ड्यू टू एनी बैड सेंटिमेंट्स अगर कुछ हो, मार्केट और नीचे जाएगा, तो अगर ये स्टॉक नीचे जाता है तो इसका नेक्स्ट सपोर्ट लेवल यहाँ पे है। अगर आप यहाँ पे शॉर्ट भी लेंगे इसके ब्रेक होने के बाद, तो भी आपको ये जो है एटलीस्ट मिनिमम 2 से 3% भी आपको अपना जो है प्रॉफिट मिल जाएगा इसमें। तो इस जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को आप ट्रैक कीजिए, और ट्रेड तभी लीजिए जब ये इसको विथ ग्रेट अच्छे से वॉल्यूम्स के साथ अगर इसको ब्रेक करता है तभी लीजिए। और हो सके तो जब भी ये ब्रेक करता है तो वापस इसको रीटेस्ट करता है, इस जो है ये जो पहले अभी सपोर्ट के जैसा ऐड कर रहा है वो अभी रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो जनरली स्टॉक्स क्या करते हैं, यहाँ पे आके फिर इसको ऊपर जाने के लिए ट्राई करते हैं, और यहाँ पे रिजेक्शन मिलता है। अगर आपको ये ब्रेक करने के बाद वापस यहाँ पे जाके अगर रेड कैंडल दिखे तब आप शॉर्ट कीजिएगा, तभी आपको अच्छे सा प्रॉफिट मिलेगा। ये कंडीशन सभी स्टॉक्स के लिए है, और जो मैंने अभी बताए हैं। तो डायरेक्ट ब्रेकआउट पे ट्रेड मत कीजिए, आपका कैपिटल सेव कीजिए, और ट्रेड रीटेस्ट के बाद ही जो है ब्रेकआउट के रीटेस्ट के बाद ही ट्रेड लीजिए। ठीक है। आई होप यू आर लाइकिंग माय कंटेंट, सो आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल में आप नए आए तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शो सम सपोर्ट। थैंक यू सो मच।